देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास। ठीक, तुलसीदास कौन थे पहले देख लो। तुलसीदास महान संत में गिने जाते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जो हमारे चलता है, महर्षि वाल्मीकि का अवतार इन्हें माना जाता है, तुलसीदास का। ठीक, अवतार माना जाता है। ठीक, इनका जन्म 1511 से लेकर 1623 लगभग लोग मानते हैं इनका जन्म। ठीक, तो तुलसीदास का देखो बेटा, तुलसीदास का जन्म 1632 में जन्म हुआ था। मतलब अनेक विद्वानों का मत है, कोई कहता है इनका जन्म 1511 हुआ था, कोई कहता है 1623 हुआ था। ठीक है, मतलब कि अपने अपने मत से भी लोग बताते हैं। कोई इनका जन्म बताता है कि सुकर खेत आजमगढ़ में बताता है। ठीक, कोई कहता है इनका जन्म आपके बागा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ है, तो कोई कहता है कि इनका जन्म पिपरावा मार्ग गोरखपुर में हुआ है। कोई सही से बता नहीं पाया है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे इनका जन्म, तो देखा जाए तो इनका जन्म 1632। ठीक, लोग बताते हैं, भाई कोई कहता है इनका जन्म 1511। ठीक, 1511 से लेकर 1623। ठीक, मतलब हर विद्वान अपना अपना मत मानते हैं, सब बताते, सहमत बताते हैं। ठीक, लेकिन इनका जन्म 1632 में। ठीक, इनका जन्म 1632 में बागा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था बेटा ना, आत्माराम दुबे था। और माता का नाम बोलो बेटा, आत्माराम दुबे नाम था। पंडित जी थे, उपाध्याय आते हैं, दुबे आते हैं, चतुर्वेदी आते हैं, तिवारी आते हैं, चौबे आते हैं, पारे आते हैं, पाठक आते हैं। सब में जाति बटी हुई है ना, वही है। तो इनके माता का नाम हुलसी था, हुलसी देवी था ना। बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला। बचपन का नाम बेटा नाम था इनका राम बोला। जो तो भी आपको बता रहे, घबराओ क्या घटना घटी थी बता रहे। ठीक है, राम बोला नाम था इनका। ठीक, और उसके बाद इतना पहले देख लो, तुलसीदास का जन्म 1632 में बेटा बागा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे पंडित थे, ब्राह्मण जी थे। इनके माता का नाम तुलसी देवी था। जब ये पैदा हुए तो लगे राम राम बोलने, मतलब इनको पूरा दांत जम गया था। विद्वानों का कथन है इनका पूरा उनका दांत जम गया था। तो इनके घर वाले कुछ कि मेरा राक्षस कैसे पैदा हो गया, डर के मारे को हटा दिए, घर से फेंक दिए, दूसरे को चला दिए। तो इनको पंडित जी थे, संत नहरीदास, संत नहरीदास के गुरु जी थे सर जी। इनके गुरु थे संत नहरीदास बाबू। अभी बताए देखो,
तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक, पहले कंफर्म कर लो। इनके माता का नाम मुंशी देवी, बचपन का नाम बोला। तो तुलसीदास का जन्म 1632 में बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, मतलब ये आत्माराम दुबे थे, ठीक, पंडित जी थे। और इनके माता का नाम मुंशी देवी था। बचपन का नाम बच्चे की जब पैदा हुए बेटा, कंफर्म कर आपका, जो जब पैदा हुए तो लगे राम राम कपने जपने, ठीक। तो बोले कि मेरे घर कैसे बच्चा पैदा हो गया भाई, तो आशा समझ में है। तो बोलने का को नहर साइड छोड़ दिए। तो इनके गुरु जी थे जो इनको पाए जिनसे शिक्षा लिए। ये गुरु का नाम था संत नहरीदास, उनसे शिक्षा उच्छा पा लिए और महान आपके कवि बन गए ना तुलसीदास संत समाज में। और उन्होंने ऐसी ऐसी रचना कर डाली जो व्यक्ति पढ़ता है बच्चों उसमें मजा भी आता है। जैसे कहा हुआ कि इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से जब हो गया तो कहा हुआ कि घटना घटती है, इनकी पत्नी बिना बताए अपने नैहर चल जाती है, घर चल जाती है। और या इनको जब घर पर आते देखते पत्नी घर पर है नहीं, ताला लगा था। और कहा किया कि एकाएक बाढ़ खूब आई थी बेटा, पानी बरस रहा था। सोचो इतना प्रेम में प्यागर होकर तुलसीदास जी ने अजगर की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गए, चले गए ससुराल। जाकर रात को 12 बजे अपने पत्नी के दरवाजे खड़े होकर लगे दरवाजा पीटने। तो पत्नी देखी तो कही वही एक बात कही, अस्थित चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम, बारी बोलना, मीठा वचन बाबू, ठीक। अस्थित चर्म चमड़ा, अस्थित शरीर, चमड़ा चमड़ा, अस्थित चर्म मम देह, देह मतलब शरीर बेटा, अस्थित चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीति। प्रीति मतलब बात, मीठा वचन, बाड़ी। उसकी पत्नी बोली कि अस्थित चर्म मम देह तामे ऐसी प्रीति, दिख दिख कैसे काम को, कैसे को में प्रीति। हे प्रभु जितना आप इस चमड़ी से प्यार करते हैं, अगर भगवान से प्यार करते तब भगवान साक्षात आपको मिल जाते, प्रभु आपको साक्षात मिल जाते। सोचो ऐसा बोली पत्नी। अब पत्नी की बात मानकर वहां से चले और आने के बाद सोचिए बेटा क्या, पहले पत्नी के नाम से रत्नावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नाचू, रामायण, बारह रामायण, रमज्ञा, प्रतिज्ञा, जितनी रचना थी कुल रचना कर डाली इन्होंने। सोचो पत्नी की बात मान लिया, आकर महान कवि कहलाए। सोचो तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान बने। यह सगुण शाखा कवि हैं, सगुण शाखा जो भगवान प्रति आस्था रखता है बेटा। निर्गुण मतलब कबीरदास जी हैं, निराकार बस अपने को मानते हैं, ठीक। सगुण मतलब सबको लेकर चलता है बेटा, ठीक। तो इनका विवाह रतन से हुआ तो यह स्त्री इनको का शब्द बोली। सोचो कि अस्थि शर्म दे तामे ऐसी प्रीति। अगर प्रभु आप चमड़ी से प्रेम करते, अगर भगवान करते हो आप प्रभु मिल जाते, प्रभु जी अब प्रभु मिल जाते। और वही पत्नी बात मान सोचो एक महान कवि बने। इनको महर्षि वाल्मीकि के बाद अवतार माना जाता है, उनके रूप का अवतार माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण रचयिता थे मेरे बच्चों, उनके बाद इनका नाम आता है कि इनके अवतार हैं, वाल्मीकि का अवतार माने जाते हैं, महान सत्य कहलाए। सोचो तुलसीदास जी। और उसके बाद इन्होंने तुलसीदास कहीं भी जाते थे, कहीं भी जाते थे तो रामायण घर पक्ति गाता करते थे। सोचो जैसे था दोहा है, जैसे कि बांधव गुरु पर पदुम परागा सुचि सुभाष का देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरमुन हुई से सुखारे। आशुतोष तुम अवघड़ जानी आते हो दीन जो जानी। तो ऐसा ऐसा लिख दिए हैं कि व्यक्ति पर बड़ा खुश हो जाता है।
उसको समझता है, ठीक। और यह सीताराम हमेशा शब्द कहते थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम कहते ना कि साधु बाबा सीताराम बोलते हैं, वो प्रणाम करते हैं ना। सोचो हमेशा कहते चले जाते थे और यही महान संत कहलाए। इसके बाद देखा जाए तो सूरदास का भी आता है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान ग्वालवंशी उनकी गणना उन्होंने किया है अपने हाथों में। और तुलसीदास आपके रामायण में हर एक एक बात को लिखा है। जब प्रभु जाते हैं वन के प्रस्थान करते अयोध्या जब जाते हैं तो उनके पिता कितना रोते हैं ना। वह भी कहा गया कि एक मारे एक ही मरे, एक मारे एक ही मरे, दुई मारे संदेश, मान वाला जब मरे तीन गए परदेश। एक मारे एक ही मरे, राजा दशरथ भाई शत्रुघ्न के मामा ने ना, है ना, जो उनके पिताश्री थे अंधांधी सुर जो थे सुर साहब, तो सौ कुमार बदकता अंधा थे बेटा, तो पानी लेने गए थे पिताजी को अपने ना, सोचो। और सोचे कि भाई कोई जानवर पानी पी रहा है, ठीक, खींच कर मार दिए। जब देखे वहां पर चिल्लाने, देखी तरी बोली तुमसे बड़ा गलती है, ब्राह्मण को मैं मार दिया। भाई बंजा ब्राह्मण होता ही है, मार दिए। उसके बाद क्या होता है कि वही उनके बहनोई बहन श्राप दिए, स्वर्ग माता पिता श्राप दिए, कहे कि अगर आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। वही कहे एक मारे एक ही मरे, एक मारे एक व्यक्ति मर गया, एक दूसरे व्यक्ति मर गया। एक बार में दुई मारे संदेश, जैसे सुने संदेश की, बोले कि लीजिए पानी पी लीजिए, बोले मेरा पुत्र तो नहीं है, सुनते भी ना प्राण त्याग दिए। सोचो एक मारे एक ही में, दुई मारे संदेश, मान वाले जब मरे तीन गए परदेश। जैसे कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ, सोचो अपने पुत्र राम और लक्ष्मण सीता मैया जब निकले घर से, भाई तो वचन दे दिए थे, जब निकले घर से तो सोचो कि तड़प कर मर गए, जैसे घर से निकले तैसे तड़प कर वह मर गए। सोचो अगर वो काम नहीं किए होते तो उनकी ऐसी कथा नहीं होती। एक व्यक्ति मरा, एक मारा तीन मारे, दुई बार संदेश पूछा, वही तीनों मर गए। अब मरने वाला जब मरता तो तीन निकल भी जाते घर से। सोचो कहीं दिन तभी निकले तीनों भगवान, ये कहीं ना कहीं मेरे पुत्र को राजगद्दी चाहिए और आपको 16 बनवास दीजिए। लेकिन सोचो भारत जी भी बेटा भाई हो तो भरत जैसा, सोचो माता कौशल्या जैसा, सोचो कि वह अपने भाई के लिए गए जंगल आए नहीं, उनके खराम को लेकर आकर रख दिए कि कहीं से बैठे नहीं। सोचो ऐसा उनको बात बता गया है। जब कभी रामायण की पढ़ोगे तुलसीदास की तो हर एक गाथा उसमें दर्शाई गई है, ठीक। और इनका रचना है रत्नावली है, गीतावली है, कवितावली है, बड़वे रामायण है, राम नाचू है, राम लला नाचू। मतलब बड़वे रामायण मतलब कि इसमें जब भगवान गए थे वन के लिए, ठीक, तो उसमें गाथा कुछ गाए हैं, ठीक। बैराग जो लेता है घर द्वार छोड़ दे चला जाता है, बैराग होता है, भाई सन्यासी हो गए कहते ना। राम और मतलब कि राम भगवान के नाचू नाम पे भी कुछ लिखे हैं प्रभु जी, ठीक। रत्नावली पत्नी के जो शब्द बोली उस पर लिख दिए, गीतावली गीतों पर लिख दिए उसके,
कविताओं कविता के माध्यम से भी लिख दिए, बगैर हमार भी लिख दिए और हम अछू भी लिख दिए, मतलब कि हर बात वो लिखकर दर्शाती है। ठीक, इनका मृत्यु हुआ था 1680 में। इनके मनस में एक दोहा है बेटा, हाँ, कोई कहता है कि 126 साल जिंदा थे, 1511 कोई कहता है जन्म तिथि बेटा इनका ना 1623, सब अपना अपना मत दिए हैं। ठीक, कोई तरीका से 1511 की कहता भाई 1623। ठीक, तीन का सन सब मानते भाई 1632। ठीक, 1632। अब हर लोग अपना मत अलग अलग बताए हैं, कोई लोग 11 की कहता भाई 23 से इतना हुआ जन्म। इनका सही जानकारी मिलती है लगभग विद्वान अनुसार 1632। ठीक, और मरेगा 1680 में। जैसे कि इनके वैसे एक दोहा है कि संबत 1680, संबत 1680 80 गंग के तीर, संबत 1680 80 गंग के तीर, सावर शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। जब पैदा हुए तो श्री कृष्ण का हवाई पक्ष था। ठीक, मरे भी तो श्री कृष्ण सप्तमी दिन, कार्तिक का महीना था, मरे भी, सोचो। ठीक, और उसके बाद फिर कहता कि 1680 जब मर गए तो इनकी गाथा आज हर विद्वान हर नागरिक गाता बताता। इनकी जयंती 23 अगस्त को मनाया जाता है बेटा। ठीक, 23 अगस्त को मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। ठीक, उस दिन रामायण चौपाई सबको बताया जाता है, कहा जाता है, उनके में बताया भी जाता है। ठीक, तो उन्हीं का जन्म मृत्यु 1680 में हुआ। ठीक, जैसे कि कविता जी का है मकसद से हेमंत ऋतु संबस और जान। ठीक, ठीक वही है, तो उनके भी गाथा सभी गाते हैं, जैसे इनका गाते हैं। तो भाई सगुण शाखा के कवि माने जाते हैं। आपसे पूछे कि किस शाखा कवि है, तो सगुण शाखा, ये सगुण शाखा कवि है बेटा। हाँ, इसी को अवतार माना जाता है ना। हाँ, महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, दूसरे रूप में आए। जैसे कि ऐसा सुनिएगा, जैसे कि विद्वानों कहते कि इनका जन्म 1523 हुआ। ठीक है, कोई कहते हैं 1532, कोई कहते हैं 1518। ठीक, कोई कहते हैं जन्म वार्षिक होता है मगहर, कोई कहता है भाई बादाजी के राजा, कोई कहता है आजमगढ़ सूकर खेत, कोई कहता है पकड़ी आजमगढ़। हर बात बताता है, अपना मत देता है, लेकिन जो सही मत दिया भाई, तो सभी जानते रहे कि जो जो कवि हुए हैं बस अपने लेखन के माध्यम से आगे बढ़े हैं। पता नहीं है कि पढ़े लिखे थे कि नहीं, पता नहीं, हम बस उनकी लेखे जानते हैं ना, जानते हैं कि भाई पढ़े लिखे थोड़ी भी व्यक्ति कैसे लिख दिया, पूछता है ना कैसे लिख दिया व्यक्ति से। कभी पढ़े तो लिखे नहीं थे बेटा, कैसे लिख दिए? वो पढ़ाते थे, कहा जाता है वो पढ़ाते थे, उनके शिष्य देख कर बात को बताते थे, लिखवा देते थे, लिखवा देते थे उनके शिष्य का। सोचो, इसीलिए। और तुलसीदास कहीं भी जाते थे, रामायण का चौपाई गाया जा करते थे। ठीक, इसलिए भाई इनसे संत में पहले गिना जाता है। जैसे कि संत शिरोमणि आपके आते हैं संत रविदास, जिनका जन्म वारसी के मरवाड़ी के मरौली में हुआ है। सोचो, वो बड़े भक्त थे भक्त। सोचो क्या मां गंगा से कहे का, पंडित जी जा रहे हैं थोड़ा सा मेरा काम पूजा को, गंगा से बोले मेरा प्रणाम कर दीजिएगा, बोले ठीक है ठीक कर देंगे। सोचो खुशी से कुछ दिन गए होते, क्योंकि उनको बहुत जरूरी राजा का जूता बनाना था।
सोचो, वो जाते भाई थोड़े चना तो थे ठीक, लेकिन सोचो कितने बड़े भक्त हो। सरस्वती कहा जाता है संत रविदास, कुलदा रविदास जी की जयंती है, उधर संत रविदास हर नाम आता है। ठीक, उनका जन्म 518 हुआ, सब बताते हैं। ठीक, उनकी भी हर गाथा व्यक्ति गाकर समझा कर चलता है। ठीक, तो तुलसीदास का अगर कोई परिचय से पूछे तो उनका परिचय बेटा 32 जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता नाम हुलसी था। बसराम बोला थे, राम राम ऐसा बोलते थे, और उनको पूरा दाज को सब राक्षस बोले, राक्षस पैदा हुआ का पूरा दाज जम गया, लगा राम राम बोलने भाई। और छोटा बच्चा तो रोता है ना, ये उठे तो लगे राम राम बोलने, सुनिए अगर राक्षस से पैदा हो गया। हाँ 16 पूरा दतवा जम गया था। हाँ ऐसा कहा माना जाता है। सिर को सब भेज दिए तब ना भाई। हाँ तब इनको गुरु जी पाए, इनका आका हुआ ये गुरु पाए हरिदास लाकर इनको बड़ा के शिक्षा दीक्षा दिए। रत्नावली से हुआ, होने के बाद यही गुरु जी करवाए थे। देखे तो इनके माता पिता शादी करवा दी, वे बड़े विद्वान बने भाई, जब बहुत बड़े संत बने तो देखकर सब बड़ी खुशी हुई कि आपका बालक संत समाज हो गया और आगे जा रहा है। तब उनकी शादी हुई। ठीक, तो उनकी गाथा हम लोग गाते हैं, समझे ना। तो कल आपको हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, उनकी कहानी पूरा हम आपको बताएंगे। ये जो काका कहा था श्री कृष्ण भगवान के बारे में, सोचो गोपियों से काका यह शब्द कहते थे, गोपियों से क्या पूछते थे, सब बताएंगे आपको। ठीक, और अगर पेपर में आ गया कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, 4 ऑप्शन आ गया बेटा, देखो ये भी ऑप्शन रहेगा ना। तो जो आप जानेंगे उसी पर लगाएंगे, उसमें लगभग लिखा रहेगा, तो अपना भाई लगाना अच्छे से देखकर। हाँ ठीक, ये भी रहेगा, ऐसी बात नहीं, क्या रहेगा आपका ये भी, इसी लगाना वही वाला आपका। ठीक, ताकि ये सही से हम बता सके, समझा सके। ठीक, ये तुलसीदास का जीवन परिचय पूर्ण से दर्शाया गया। ठीक है, तो अब कल सूरदास का कल हम लोग इनकी बातें बताकर पढ़ेंगे। ठीक।